ये ये तो ऊपर में तो नहीं आ रहा ना, टॉप कॉर्नर पे? कैसे टॉप कॉर्नर में? टॉप से कुछ नहीं आ रहा ना? टॉप से तो कुछ दिख नहीं रहा ना? नहीं सर। म्यूट, स्टॉप वीडियो, इस टाइप का तो नहीं दिख रहा है ना? नहीं सर। नहीं दिख रहा है। ठीक, नाउ यू कैन रिकॉर्डिंग चालू कर दीजिए। यस सर। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। ये लास्ट वीक जो था, हम लोग जो है आपका एक्सेल के बारे में ट्रेनिंग किए थे, तो उसका काफी अच्छा रिस्पांस था। और कुछ लोग तो इतने इंटरेस्टेड हो गए कि वो जो है डिप्टीज को फोन करने लगे कि ये बताइए, ये समझ में नहीं आया, वो समझ में नहीं आया। तो उसी संदर्भ में ये मुझे लगा कि एक और कुछ इसका स्टोर्स बजट और स्टोर्स अकाउंटिंग के बारे में आपको बता दी जाए थोड़ी, क्योंकि इसके बारे में कोड में और फाइनेंस कोड में और स्टोर्स कोड में बहुत कुछ लिखा हुआ है, लेकिन जिस तरीके से लिखा हुआ है और जिस फॉर्मेट में लिखा हुआ है उसको पढ़ करके समझना जो है वो काफी डिफिकल्ट होता है लोगों के लिए, और बेसिक्स क्लियर नहीं होता है आपका। और देखिएगा कि बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आती है। इवन जो है हमने डिप्टी लेवल और सीएमएम लेवल पे, इवन सीओएस लेवल पे देखा है कि लोगों को बहुत सारी चीजें जो है वो क्लियर नहीं है। तो इसी संदर्भ में हमने सोचा कि आपको जो है इसके बारे में बताया जाएगा। इसलिए देखिए कि हमने लास्ट में सिंप्लीफाइड लिखा है, स्टोर्स रेलवे स्टोर्स अकाउंटिंग एंड स्टोर्स बजट सिंप्लीफाइड। तो स्टोर्स ये सिंप्लीफाइड इसलिए है कि आई वांट टू टेल यू इन वेरी सिंपल लैंग्वेज कि ये जो है ताकि इसको आप अच्छी तरह समझ लें और बेसिक समझ लें। डिटेल के लिए आपके पास कोड और ये सब जो है ऑलरेडी अवेलेबल है। सो वी विल बी स्टार्टिंग विद द सेकंड स्लाइड। इसको जो है माउस करके नाउ आई टू द गो टू द सेकंड स्लाइड। ये जो है ये मेरा आपको जो है इसमें जो टॉपिक्स जो हमारे कवर किए गए हैं, इसमें सबसे पहले मैं आपको बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स बताऊंगा कि जो डे टू डे आप यूज करते हैं और उसको समझना चाहते हैं। कुछ समझते भी हैं और कुछ जो है उसमें और समझना चाहते हैं। दूसरा जो है कि हाउ टू रीड एंड अंडरस्टैंड एलोकेशन। ये जो जब भी आप किसी काउंसलर से मिलेंगे तो बोले वो ही विल टेल यू कि ये एलोकेशन गलत है, इसको ठीक करो। या आपके पास कोई रिक्वेशन आता है तो आप उसमें एलोकेशन रहता है, तो उसको उसको कैसे हम लोग लिखते हैं और उसका क्या मीनिंग है, तो इसके बारे में बताऊंगा। डेबिट और क्रेडिट, आधे लोग समझते हैं डेबिट कार्ड, कुछ लोग बोलते हैं क्रेडिट कार्ड, लेकिन डेबिट और क्रेडिट जो है अकाउंटिंग के सेंस में कैसे पोस्टेड होता है और इसका क्या मीनिंग है, ये ऑलमोस्ट किसी को मालूम नहीं होता है। मतलब बहुत कम लोगों को मालूम होता है, जो अकाउंट्स ऑफिसर या एसओ होते हैं उनको भी मालूम होता है, लेकिन इसको कैसे पोस्टिंग होता है और इसका मीनिंग क्या है एक लेमैन के लिए, ताकि वो इन चीजों को समझ सके। तो ये डेबिट और क्रेडिट कैसे पोस्ट होता है ये मैं बताऊंगा। ये जो ऊपर वाला तीन जो आप ब्लू कलर में देख रहे हैं, ये फर्स्ट पार्ट है जिसमें कि आपको बेसिक्स के बारे में बताऊंगा। उसके बाद जो स्टोर्स ट्रांजैक्शन अकाउंटिंग है, डिपो में आपका होता है, परचेज ऑफिस में पीओ आप डालते हैं, फिर अकाउंट्स वाले उसका पेमेंट करते हैं, फिर कंसाइनी को इशू करते हैं। तो ये सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं बेसिकली। इसका अकाउंटिंग जो है बुक्स में कैसे किया जाएगा ये बताऊंगा मैं आपको। इसको आप स्टोर कोड में कहाँ फाइंड करेंगे ये मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद जो है ये हम लोग का सिस्टम जो है वो सस्पेंस का सिस्टम है, इसके बारे में मैं बताऊंगा आपको। इसके पहले मैं थोड़ा सा आपको ये भी बताऊंगा कि हम लोग अकाउंटिंग का कौन सा सिस्टम फॉलो करते हैं और उसमें क्या खामियां हैं। ये प्रेजेंटेशन में आपको बाद में लोड करके दे दूं। ये प्रेजेंटेशन उस वे में नहीं बनाया गया कि सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। बहुत सारा चीज में जो है आपको जब जैसे जैसे प्रेजेंटेशन आएगा मैं आपको बताते जाऊंगा।
इसके बाद एक स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट है, इसके बारे में काफी कुछ समझना चाहिए लोगों को। ये जो सेकंड पार्ट है ये थोड़ा सा टेक्निकल पार्ट है, बट इसको हमने काफी जितना भी सिंप्लीफाई करने का स्कोप है उतना हमने सिंप्लीफाई करने का ट्राई किया है। तो ये सेकंड पार्ट हो गया आपका। उसके बाद बेसिक्स ऑफ स्टोर्स बजट, ये कहाँ मिलेगा आपको, ये इसको कैसे पढ़ेंगे, इसमें जो टर्म्स दिए गए हैं उसका क्या मीनिंग है, ये आपको मैं बताऊंगा। और उसके बाद जो है हमारे स्टोर्स अकाउंट से जो मंथली स्टेटमेंट आता है, इशू रिसीप्ट्स और बजट का, उसके बारे में बताऊंगा। तो ये हमारा जो है 3 सेक्टर में मेरा आपका ये सेशन बटा हुआ है, और ये 3 पे करके मैं देखता हूँ कि उसमें कुछ और ऐड कर सकते हैं, नहीं बट मोस्टली मैं 3 चीजें ये जो है, पहले जो है बेसिक्स, उसके बाद ट्रांजैक्शन अकाउंटिंग, और तीसरा जो है स्टोर्स बजट। तो ये 3 जो है ये टॉपिक जो है इसमें हम लोग इस सेशन में कवर करेंगे, ठीक है। नाउ बेसिक टर्म्स में मैं आता हूँ कि बेसिक टर्म्स क्या क्या होते हैं। जैसे ये जो है, रुकिए मैं इसको साइड में कर देता हूँ, ये मुझे दिक्कत कर रहा है, इसको मैं इधर साइड में कर देता हूँ। और ये जो है ये जो है बंद कर दिया। एक कैपिटल और रेवेन्यू, ये 2 वर्ड आप सुनते होंगे बार बार कि कैपिटल एलोकेशन, कैपिटल रेवेन्यू। तो ये बेसिकली कैपिटल और रेवेन्यू है क्या चीज, क्या चीज कैपिटल है, क्या चीज रेवेन्यू है। तो कोई भी बिजनेस जो होता है, या कोई भी आपका बिजनेस एंटिटी है, या आपका पर्सनल लाइफ है, उसमें भी देखिएगा कि 2 चीजें प्रिडोमिनेंटली होती हैं। एक होता है रिसिप्ट या अर्निंग, आपका सैलरी आता है, उसी तरह से बिजनेस में रेवेन्यू आता है, जो आने वाला चीज है उसको रिसिप्ट्स बोलेंगे। उसके बाद जो एक्सपेंडिचर और पेमेंट, ये दूसरा हो गया। आप कोई चीज का एक्सपेंडिचर करते हैं, कोई चीज आप पे करते हैं। तो ये जो है आपका, ये 2 एस्पेक्ट होता है कोई भी बिजनेस में, ये दोनों चीज जो है रहेगा ही रहेगा। पर्सनल लाइफ में भी है, और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जो है, अगर आप उसका मॉनेटरी ट्रांजैक्शन देखेंगे तो इसमें ये 2 चीजें होती हैं। तो इसमें जो है कैपिटल, अब जो रिसिप्ट जो है वो 2 तरह का हो सकता है। कैपिटल रिसिप्ट हो सकता है, उसी तरह से एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर हो सकता है, रिसिप्ट आपका रेवेन्यू रिसिप्ट हो सकता है, और इसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो सकता है। तो ये जो भी है, आप ये बेसिकली जो है रिसिप्ट्स या अर्निंग को 2 भाग में बांटते हैं, कैपिटल और रेवेन्यू, और एक्सपेंडिचर को भी 2 भाग में बांटते हैं, कैपिटल और रेवेन्यू। रेवेन्यू का मतलब होता है जो डे टू डे एक्टिविटी होता है। हम लोग यहाँ पे ट्रेन चलाते हैं, ट्रेन चलाने में आपका तेल का खर्चा आता है, स्टाफ का खर्चा आता है, उस तरह का जो खर्चा आता है, या जो डे टू डे जो स्टेशन अर्निंग होती है, उस तरह का रिसिप्ट है, उस तरह का है। या कोई आपका सन्ड्री अर्निंग हुआ, पार्सल से अर्निंग हुआ, ये सारे एक तरह से रिसिप्ट हुए। हम लोग का मेन जो काम पड़ता है, हम लोग जो स्टोर्स में देखते हैं, बेसिकली आपका जो है ये जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से पड़ता है। लेकिन रिसिप्ट्स के बारे में भी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। इसमें आप देखिएगा कि एक तो डे टू डे का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐसा होता है जो आप जो है एसेट्स खरीदने के लिए आप करते हैं। जैसे आपने अपने के लिए घर खरीद लिया, रेलवे ने अपना एक ब्रिज बना दिया, रेलवे ने अपना डबल लाइन बना दिया, रेलवे ने आपका कुछ नया लाइन बनाया, रेलवे ने अपना सिग्नलिंग सिस्टम इंप्रूव किया। कैपिटल का मतलब होता है कि ऐसा एक्सपेंडिचर जो आपके फ्यूचर जो है, फ्यूचर में जो है आपका जो है वो अर्निंग बढ़ाएगा। उसी मान लीजिए कोई चीज आप जो है एक हमने डबल लाइन बनाया रेलवे के लिए, तो डबल लाइन का जो एक्सपेंडिचर हुआ मान लीजिए 1000 करोड़ हो गया, या डीएफसीसी अभी फ्रेट कॉरिडोर बन रहा है, उसमें 5000 10,000 करोड़ जितना भी लगेगा, तो ये एक तरह का कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म के लिए है। कैपिटल एक्सपेंडिचर हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए होता है। मान लीजिए आप घर खरीदते हैं, आपका तनख्वाह 1 लाख रुपया, और घर खरीद लेते हैं 1 करोड़ का, ये लंबा समय के लिए।
हाई अमाउंट का ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, मतलब इसमें काफी पैसा ज्यादा लगेगा और इसका पर्पस होता है कि आप एसेट खरीदें जिससे कि आपको जो है फ्यूचर में जो है ये मिले, उसका कुछ वैल्यू मिले और आपका बिजनेस बढ़े। कैपिटल रिसिप्ट्स क्या होता है? कैपिटल रिसिप्ट्स में बहुतों को मालूम नहीं रहता है। कैपिटल रिसिप्ट्स में जो जनरली दो तरीके का है, आप कोई एसेट बेचते हैं, जब भी आप एसेट बेचिएगा तो कुछ आपको पैसा मिलेगा, उसको हम लोग कैपिटल रिसिप्ट बोलेंगे। जो आपने एसेट बेचा, आपके पास घर था, आपने उसको बेच दिया, उसको कैपिटल रिसिप्ट बोलेंगे। आप पता नहीं कितनों को मालूम है कि मान लीजिए कि आप एक अपना फ्लैट बेच देते हैं, तो उस पे जो है आपको कैपिटल गेन्स टैक्स भी लगेगा और एक इनकम टैक्स का पैरा 54A करके है, जिसको आप यूटिलाइज करेंगे तभी आपको जो है वो जो कैपिटल गेन टैक्स है उससे आपको जो है मुक्ति मिलेगी, अदरवाइज यू हैव टू पे टू द गवर्नमेंट। उसको कैपिटल गेन्स बोलते हैं। जैसे ही आप कोई मकान बेचे, 100 रुपए से 1 करोड़ में खरीदा था और आपने 1.5 करोड़ में वो मकान बेच दिया, तो उसका जो है 50 लाख रुपया जो है वो आपका कैपिटल गेन हुआ। उसके बाद उसका हम लोग कुछ नॉर्मलाइजेशन करते हैं, वो चूंकि स्कोप के बाहर इसलिए मैं नहीं बताऊंगा। तो उसके बाद वो नॉर्मलाइज करके वो 30 करोड़ आ गया और अगर आप 30% वाले स्लैब में हैं, then you are supposed to pay 9 lakhs rupees to the government of India as a capital gains tax। और अगर उसको बचाना चाहते हैं तो उसमें इनकम टैक्स का वो 54A B C करके है, उससे आप देख लेंगे। रेवेन्यू रिसिप्ट जो है डे टू डे आपका जो रिसिप्ट होता है उसको रेवेन्यू रिसिप्ट बोलते हैं। लेकिन जो कैश भी आपके पास जो बिजनेस के लिए पड़ा रहता है उसको बेसिकली शॉर्ट टर्म एसेट बोलते हैं। ये मैं सेकंड स्लाइड में आप बताऊंगा। तो रेवेन्यू का मतलब हुआ जो डे टू डे जो है आपका खर्चा और आमदनी हुआ। कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ जो कि आप लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं और हाई, उससे आपका बेसिक पर्पस रहता है कि उसमें जो है आपको आपका बिजनेस बढ़े। और कैपिटल रिसिप्ट होता है जब किसी एसेट को बेचते हैं या किसी से लोन लेते हैं। मान लीजिए रेलवे ने IRFC या LSIC से लोन ले लिया, तो उसको हम लोग कैपिटल रिसिप्ट बोलेंगे। डे टू डे लाइफ में अगर आप जो है शेयर खरीदते हैं, तो वो आपका जो शेयर खरीदने का पैसा जो जाता है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। उसी तरह से शेयर आप बेच करके जो आप पैसा लेते हैं वो बेसिकली आपका कैपिटल रिसिप्ट हुआ। तो ये चीजें समझने का है, ये बेसिकली कैपिटल और रेवेन्यू के बारे में है। अगर आपको पर जाना है तो YouTube में हजारों वीडियो आपको मिल जाएगा, उसको आप ये समझ लीजिएगा। इसका जो है ये जो है इसको क्लियर ड्राइंग कर देता हूं मैं और इसको मैं माउस पे आता हूं। दूसरा चीज है कि एसेट और लायबिलिटीज क्या होती है। एसेट ऐसा चीज होता है, मान लीजिए एसेट है, आपका घर एक एसेट है, ठीक है, तो इसका एक फ्यूचर इकोनॉमिक वैल्यू होगा, ये आपका प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाएगा और आपके लिए फ्यूचर में कुछ इनकम जनरेट करेगा। तो एसेट कैसे खरीदते हैं, हमने आपको बता दिया कि वो जो है आप कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे तब आप एसेट खरीदेंगे। तो ये एसेट का बेसिक नेचर है। लायबिलिटी क्या होती है, आपने बैंक से लोन ले लिया, आपने अपने किसी फ्रेंड से लोन ले लिया, और ये सारी चीजें जो है बेसिकली लायबिलिटीज में काउंट होती हैं। एसेट का फ्यूचर इकोनॉमिक वैल्यू होना बिल्कुल जरूरी है, अदरवाइज उसको जो है हम लोग एसेट नहीं मानेंगे। बिमल मित्रा की एक मूवी आई थी, जो पुराने लोग हैं वो लोग देखे होंगे, साहब बीबी और गुलाम। उसमें एक जमींदार होता है, वो क्या करता है कि वो रानीगंज में जो है, कलकत्ता का ही जमींदार है, वो रानीगंज का जो है वहाँ कोयला का खदान है, वो अंग्रेजों से लीज पे खरीद लेता है, उसका लीज ले लेता है। तो अंग्रेज को वो जो पैसा आपको जो है वो पेमेंट किया होगा। ये 19वीं सदी की कहानी है। तो जब वो जो आपका कोयला का खदान खरीदता है, जो जमीन खरीदता है और कोयला है, तो वो जो है उसके लिए जो अंग्रेज को पैसा दे दिया वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। और वो जो है जो खदान हो गया उसके लिए क्या हुआ,
एसेट हुआ, तो उसका हम लोग जो बैलेंस शीट बनेगा उसमें ये एसेट में उसको काउंट करने का था। लेकिन जब वो खदान खोदने जाता है तो वो क्या होता है कि वो खदान के ऊपर में उसको कुछ 1 मीटर कोयला मिल जाता है और नीचे से फिर जो है पूरा का पूरा मिट्टी है। तो ये जो एसेट था वो किस चीज में, इसको जो है दूसरे साल जब वो खदान खोद करके और वो आदमी जो जमींदार जो है बिल्कुल बेकार हो गया, तो इसको हम लोग क्या एसेट मानेंगे अगले साल के लिए? क्या अगले साल के बैलेंस शीट में ये एसेट माना जाएगा? इसको हम लोग एसेट नहीं मानेंगे, क्योंकि इसका जो जमीन खरीद लिया उसका कोई फ्यूचर इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है। तो ये जो है नेक्स्ट ईयर के बैलेंस शीट में अगर 19-20 में उसने खरीदा तो बैलेंस शीट में दिखाएगा कि हमारे पास एक खदान है और ये है, और वो जो है नेक्स्ट ईयर में जब उसका खदान से जो है कोयला की जगह जो है आपको केवल मिट्टी दिख रहा है, तो वो जो है वो उसके लिए एसेट नहीं रहा। तो फ्यूचर इकोनॉमिक वैल्यू एसेट का जरूरी जरूरी है। ऐसा नहीं कि आप गड्ढा खोद दिया और उसको अपना एसेट मान रहे हैं, उससे आप कुछ काम नहीं करेंगे। ऐसा कोई रेलवे ने प्रोजेक्ट ले लिया जिसका कि कोई फ्यूचर इकोनॉमिक वैल्यू ही नहीं है, तो उसको हम लोग एसेट नहीं मानेंगे। तो ये एसेट और लाइबिलिटीज का है। तो हमने आपको बता दिया कैपिटल रेवेन्यू क्या होता है और एसेट और लाइबिलिटीज क्या होती है। लाइबिलिटीज जो आप बैंक से लोन ले लेते हैं, आपको कुछ ना कुछ दिन बाद जो है आपको उसको चुकाना पड़ेगा, तो उसको जो है हम लोग लाइबिलिटीज बोलते हैं। ये आपको बता दिया कि व्हाट आर रेलवे एसेट्स, थिंक अबाउट सम रेलवे एसेट जो है गए आपके ब्रिज हो गए, रेल लाइंस हो गया, इवन जो आपका कैश होता है, जो वर्किंग कैपिटल होता है या किसी के पास कैश है रेलवे के पास, उसको भी शॉर्ट टर्म एसेट मानते हैं। शॉर्ट टर्म एसेट मतलब कि वो जो है मान लीजिए कि आ, हमारे पास कुछ पैसा पड़ा हुआ है, रेलवे के पास 100 करोड़। एफएनसीओ जो है वो रेलवे के पूरे मतलब सारा पैसा उनके पास जाएगा और उन्हीं का ऑथराइजेशन से सारा पैसा निकलेगा। ये रेलवे का स्कीम ऑफ द थिंग्स है। ऐसा नहीं कि रेलवे का कोई स्टेशन मास्टर है तो क्या किया कि 1,000 का टिकट बेचा और 500 रुपए का स्टेशनरी खरीद लिया और 500 रुपए का जो है वो जो है पैसा वो कैश ऑफिस में जमा कर दिया। ऐसा रेलवे में नहीं होगा। आपको जो है 1,000 रुपया का अगर टिकट सेल हुआ तो 1,000 रुपया जमा करना पड़ेगा, और 500 का हुआ तो उसका दोनों का अकाउंट जो है सेपरेट रहेगा। तो कैश को भी हम लोग शॉर्ट टर्म एसेट मानते हैं। और बहुत सारा इन्वेंट्री जो है, जो हम लोग डिपो में जो रहता है, वो क्या है? बहुत सारे लोग को समझ में नहीं आता कि वो क्या चीज है। वो भी एक तरह का एसेट है। तो वो जो है एसेट है क्योंकि आप उसको बेच सकते हैं, उसका वैल्यू है। आपके यहाँ एचएसडी पड़ा हुआ है, दैट हैज गॉट सम इंट्रिंसिक वैल्यू, सो दैट इज आल्सो कॉल्ड एन एसेट। एक जो है एक अब क्या है कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था पिछले स्लाइड में कि हम लोग जो है मेनली जो है डील करते हैं आपका एक्सपेंडिचर से। तो ये जो है रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है, ये जो है इसको आइडेंटिफाई करते हैं लोकेशन से। इसको आप कहाँ आपको मिलेगा? गूगल कीजिएगा तो गूगल आपको बिल्कुल दे देगा कि रेलवे का रेवेन्यू एंड कैपिटल एलोकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर क्या क्या है, इसका मीनिंग कैसे है, इसको कैसे फ्रेम करते हैं और इसके क्या एग्जाम्पल है, इसमें मैं आपको बताऊंगा। अभी मैं थोड़ी देर में आपको बताता हूँ। फिर मैं आपको इसमें रेलवे का वेबसाइट चेक करूंगा, साउथ ईस्टर्न रेलवे का, जहाँ पे कि कुछ मिलता है कि नहीं मिलता है। दूसरे रेलवे का होगा, वेबसाइट चेक करूंगा। फाइनेंस कोड वॉल्यूम 2 जो है केवल जो है आपको एलोकेशन देता है। अर्निंग का एलोकेशन मैं स्किप कर जाऊंगा क्योंकि मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। और रेवेन्यू और कैपिटल का एलोकेशन मैं जो है आपको बताऊंगा कि कैसे सर्च करते हैं, कहाँ से फाइंड करते हैं इसको। और इसको जो है इसको स्टोर्स ट्रांजैक्शन के साथ जो है इसको मैं आपको कंपेयर करके बताऊंगा कि इसका स्टोर्स ट्रांजैक्शन के साथ जो आप डे टू डे करते हैं इसका कोई मीनिंग है या नहीं मीनिंग है। तो ये जो है इस प्रेजेंटेशन को अभी हमको यहाँ ये करना पड़ेगा।
स्टॉप करना पड़ेगा, फिर मैं इस प्रेजेंटेशन पे आऊंगा। ये मैं रेवेन्यू और कैपिटल एलोकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर में आपको बताना चाहता हूँ कि आपको ये कहाँ से खोजेंगे और ये करेंगे। 3 चीजें हैं यहाँ पे, ये मैं आपको बताऊंगा। ये देखिए, फाइनेंस कोड वॉल्यूम 2, आप चुपचाप उसमें गूगल में टाइप कीजिए फाइनेंस कोड वॉल्यूम 2, ये फाइनेंस कोड का वॉल्यूम 2 आ जाएगा। सबको दिख रहा है? यस एमएम सर, कैन यू कंफर्म? यस सर, दिख रहा है सर। इसमें सारे आपके लोकेशन दिए गए हैं, यहाँ पे आप देख लीजिए। इसमें जो है ये देखिए, यहाँ पे लिखा गया है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का एलोकेशन क्या होगा, ये क्या होगा, कैपिटल वर्क्स और अर्निंग। इसको मैं नहीं करूंगा, ये मेरे लिए अभी बेकार है, ठीक है। तो इसको मैं मिटा देता हूँ ये सारे ड्राइंग्स को। और ये जो है, अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है ये क्या है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को 1 से 14 तक हम लोग बांटते हैं। ये पुराना सिस्टम है, पुराना क्या अभी भी चल रहा है, पुराना नहीं बोलेंगे इसको। डिफरेंट डिफरेंट टाइप उसमें डालते हैं आपका एब्स्ट्रैक्ट ए बी सी डी ई एफ जी एच। ये जो है खर्चा का एलोकेशन है। मान लीजिए कि कोई आदमी जो है वो जो है रेल का ये जो है रेल का डीजल इंजन चलाने के लिए हमसे एचएसडी ले लिया, तब वो जो है कौन से एब्स्ट्रैक्ट में आएगा, ये आपको समझना है। तो आप इसमें पढ़िए कि इसमें क्या है। तो इसमें देखिए, इसमें लिखा है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस फ्यूल, ये देखिए यहाँ मिल गया। तो उसका एलोकेशन जो हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट एच में आएगा। और जो ये दिख रहा है सीरियल नंबर, उसमें 2 और जोड़ दीजिए, तो उसको प्राइमरी हेड बोलते हैं ये लोग। हेलो, हाँ सर। क्या हो गया था? पता नहीं सर, ऑटोमेटिकली आपका म्यूट हो गया था, कुछ नहीं किए थे सर। अच्छा ठीक है, तो ये कहाँ पे थे हम लोग? सर हाँ, ये यहाँ पे थे। यस आ गया? सर, आ गया आया? सर। यस सर। ठीक है। ये जो बोल रहा था कि आपको मैं बता रहा था कि मान लीजिए कि रेल का लोको चलाने के लिए जो है आपको तेल चाहिए, तो कौन से एब्स्ट्रैक्ट में लेंगे? एब्स्ट्रैक्ट 8 जो सीरियल नंबर 8 है, इसके ऊपर और जोड़ दीजिए 2, तो 8 + 2 10 होता है। तो इसका मेजर हेड हो गया आपका, उसको जो बोलते हैं, जो रेवेन्यू का जो आप एलोकेशन लिखे में, तो फर्स्ट डिजिट जो हो जाएगा 10 हो जाएगा। एक मिस्टर मंडल ये कुछ बता रहे थे, रेलवे बोर्ड जो है इसको कुछ चेंज किया है, बट हमको वो सब मालूम अभी है नहीं, तो मैं आपको पुराना ही सिस्टम बताऊंगा। अगर कुछ चेंज हुआ होगा तो आप देख लीजिएगा कि, बट बेसिक फिलॉसफी यही है, उसमें आपको ये करना होगा। मान लीजिए कि जीएम साहब का सैलरी देने का है, वो कौन से एब्स्ट्रैक्ट में आएगा? ये जनरल सुपरिटेंडेंट एंड सर्विसेज में आएगा। ये सीरियल नंबर 1 है, इसमें 2 जोड़ेंगे तो उनका जो जो सैलरी का हेड होगा वो 03 से चालू होगा। मान लीजिए कि आप ब्रेक ब्लॉक देते हैं वैगन में लगाने के लिए, तो आपका वो जो है ये 4 नंबर के हेड में रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ कैरेज एंड वैगन्स 4 में आएगा। इसमें 2 जोड़ लीजिएगा, तो उसका जो एलोकेशन का फर्स्ट 2 डिजिट होगा उसको जो बोलेंगे ये आपका वो 2 डिजिट, उसको शायद मेजर हेड बोलते हैं। सब मेजर हेड या पता नहीं, जो भी बोलते हैं, जो फर्स्ट 2 डिजिट होता है वो ये इंडिकेट करता है कि आपका कौन सा जो है में जाएगा। उसी तरीके से मान लीजिए कि स्कूल के लिए आप कुछ करना चाहते हैं, स्कूल के लिए आप कुछ तौलिया दे देते हैं टीचर लोग के लिए, तो स्टाफ वेलफेयर एंड एम्यूनिटीज आएगा।
तो इसमें ऐसा ही नहीं है कि केवल मटेरियल भी जाने का, जो खर्चा हो गया, मान लीजिए कि वैगन एंड रिपेयर के लिए जो छोटा मोटा खर्चा हुआ वर्क कॉन्ट्रैक्ट हो गया, इसमें चला आएगा। तो ये इस तरह का जो है 1 to 14 तक ये रहता है। उसके बाद जो है इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, क्लियर ऑल ड्राइंग, माउस को पकड़ लेता हूँ। अब ये एब्स्ट्रैक्ट 8 में आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखिए, चलिए अब ये हो गया कि इसका जो फर्स्ट डिजिट हो गया वो 10 हो गया। उसके बाद वाले क्या हो जाएंगे? स्टीम ट्रैक्शन के लिए जो है माइनर हेड, मतलब उसके बाद जो 3 वाले आएंगे, ठीक है, ये आपका इसमें आएगा। जैसे मान लीजिए स्टीम ट्रैक्शन अब खत्म हो गया, डीजल ट्रैक्शन, ये दिख रहा है? यस सर, दिख रहा है उसके सर। बाद जो इसका जो है इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन का, ये है आपका, मान लीजिए इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में है, इसमें थोड़ा एनर्जी सप्लाइड फॉर लोकोमोटिव, जितना भी लोको में बिजली लगा, या डीजल का देख लीजिए, डीजल जो है समथिंग। अब ये डिफरेंट डिफरेंट उसके सब हेड हो गए, माइनर हेड्स हो गए। जैसे कॉस्ट ऑफ डीजल ऑफ एचएसडी एलएसडी, तो उसमें जो जाएगा ये वाला चीज आ जाएगा, इसमें 3 डिजिट का आपका ये हो जाएगा, ठीक है। तो मान लीजिए कि उसका एच था, तो एच ये हो गया, उसके H211 लिखेंगे, तो इसका मतलब जो है आपका कॉस्ट ऑफ डीजल एचएसडीएन, ये जो है। इसके बाद जो है ये क्लियर है, इसके नीचे बहुत सारा एक्सप्लेनेटरी नोट है, ये आपको पढ़ने का दरकार नहीं है। ये हमारे अकाउंट्स के जो ये हैं वो इस चीज को पढ़ लेते हैं। इसको बैक कैसे जाएंगे? ओके, स्क्रीन शेयर, ये जो है फिर वो चला गया। वर्क करना थोड़ा इसमें मुश्किल है। इसको एग्जिट फुल स्क्रीन, गूगल फाइनेंस कोड वॉल्यूम 2 रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसको जो है एंड सो माइनस कर दीजिए। स्क्रीन शेयर, फिर आपका जो है शेयर, ये आ रहा है अभी? ऐसा अपेंडिक्स 1 आ रहा है सर। हाँ ठीक है। हाँ, तो ये जो मैं बता रहा था यहाँ पे था, ये थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। तो हमने आपको बता दिया कि बेसिकली जो है इसमें ए लिखेंगे, उसके बाद जो है जैसे एच, हमने एच का बता रहा था मैं, एच लिखेंगे, उसके बाद 3 डिजिट का और लिखेंगे, और उसके बाद जो है एक ये होता है आपका प्राइमरी पीयू बोलते हैं। अब वो जो है वो किस पर्पस के लिए वो एक्सपेंडिचर हो रहा है, मान लीजिए उसमें मटेरियल खरीद रहे हैं, ये पीयू वाला कहाँ चला गया है? तो ये जो है इसमें आप बहुत सा पीयू समझते होंगे, मतलब ये जो मान लीजिए कि जनरल सुपरिटेंडेंस एंड वर्क जो है ये एब्स्ट्रैक्ट ए का है, उसमें कोई जीएम साहब के ऑफिस के लिए खर्चा हो रहा है, तो जीएम साहब के ऑफिस के लिए अब उसमें ऑफिस का मरम्मत भी है, उनका तनख्वाह भी है, उनका डीए भी है, ये सारी चीजें हैं। तो उसमें जो है वो स्टोर से मटेरियल भी लेंगे, कुछ नॉन स्टॉक भी खरीदेंगे, तो इन सब चीजों के लिए जो है लास्ट 2 डिजिट जो है वो पीयू का होता है। ये इसमें मिलना चाहिए था, लेकिन ये जो है पीयू एब्स्ट्रैक्ट, मान लीजिए बी, देखते हैं इसमें आता है क्या। अच्छा, इसका दिया हुआ है।
तो उसमें जो है पीयू जो है अभी मैं आपको दिखा दूंगा, यहाँ पे वो दिख नहीं रहा है, दिखना चाहिए था। क्योंकि इसमें आता था, कभी हमने देखा था 1-2 साल पहले। ये जो है पर्सनल रोलिंग स्टॉक, इसमें तो आना चाहिए। एनीवे ये नहीं आ रहा, तो इसको मैं ज्यादा दिमाग नहीं लगाऊंगा। तो ये लास्ट 2 डिजिट जो है वो ये होता है आपका बेसिकली पीयू होता है। जैसे PU27 जो स्टोर से मटेरियल ड्रॉ करते हैं वो PU27 हो गया। PU28 जो आप नॉन स्टॉक का मटेरियल खरीदते हैं वो PU28 होगा। PU32 जो कि इंजीनियरिंग वाले जो आपका काम कराते हैं और कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करते हैं, PU32 हुआ। एक और हमारे यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट पीयू है, PU36। 36 मतलब जो कि मान लीजिए कि वर्कशॉप जो मरम्मत करके वो जो है आपका लोको या कैरेज एंड वैगन का डब्बा या आपका कोच जो उसको डिवीजन को देगा, वो बेसिकली PU36 में उसका मटेरियल पोर्शन का डेबिट वो ट्रांसफर करता है। वर्क्स एक्सपेंडिचर कैसे करते हैं, कैपिटल नेचर का जो है कैपिटल और वर्क्स का जो है एक्सपेंडिचर जो है वो कैसे काउंट करेंगे। अभी तक हमने 1 से 14 तक आपको बताया कि ये जो जस्ट पहले वाला जो था ये देखिए, ये जो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का 1 से 14 तक हो गया, 1 से 14 तक हो गया। ये जो है ये डिफरेंट डिफरेंट एब्स्ट्रैक्ट में 13 एब्स्ट्रैक्ट में बांटे गए हैं, और इसका जो है नंबरिंग करने आपको बता दिया हमने कि इसके ऊपर 2 जोड़ दीजिएगा तो नंबरिंग हो जाएगा। ये मैं बताऊंगा, अभी आपको लाइव एग्जांपल दूंगा ये कि बेसिकली क्या है, और आपसे मैं पूछूंगा अभी कि आप कैसे समझेंगे। ये वर्क्स का एक्सपेंडिचर जो है, इसको जो है सबसे पहले ये बोला गया है कि जो भी वर्क्स होगा उसको हम लोग जो है उसको डिमांड नंबर 16 बोलेंगे। डिमांड नंबर 16 में वर्क्स होता है, तो फर्स्ट टू डिजिट जो है वो जो है आपका डिमांड नंबर 16 का ये आ जाएगा। ठीक है। अब डिमांड नंबर 16 में बहुत तरह का चीज आता है कि मान लीजिए कि जो कैपिटल डिमांड नंबर 16 का मतलब हुआ कि क्या आप कैपिटल एक्सपेंडिचर करना चाहते हैं। अब नए लाइन पे करना चाहते हैं तो आपका 11 से उसके बाद वाला जो 2 डिजिट हो जाएगा वो नए 11 से चालू हो जाएगा। गेज कन्वर्शन करना चाहते हैं तो 14 से चालू होगा। ये मैं आपको लोगों को शायद उसी तरह से मान लीजिए कि आप जो है कोई रोलिंग स्टॉक कुछ खरीदना चाहते हैं तो रोलिंग स्टॉक वाले में होगा। एक जो है मान लीजिए कि कोई सिग्नलिंग एंड टेलीकॉम का जो है ये खरीदते हैं तो आपका प्लान है ये जो है 33 में कैपिटल हेड 33 में हो जाएगा। 16 के अंदर 33 हुआ। उसी तरह से स्टाफ वेलफेयर के लिए कोई कम्युनिटी सेंटर बनाना चाहते हैं तो 51 में हो जाएगा। उसी तरह से कोई आप ट्रेनिंग के लिए स्कूल खोलना चाहते हैं स्टोर डिपार्टमेंट का खड़गपुर में तो वो 65 में हो जाएगा। स्टोर का कोई मटेरियल खरीदना चाहते हैं तो वो जो है वो 71 में होगा। उसी तरीके से डिफरेंट डिफरेंट टाइप का ये दिया हुआ है। तो ये जो है 16 आगे हो जाएगा, उसके बाद जो है आपका ये रहेगा। इसको मैं माउस पकड़ लेता हूँ, अब मैं नीचे आता हूँ। ये आपको हमने बता दिया कि बेसिकली जो है अब एलोकेशन कैसे लिखेंगे ये मैं बताऊंगा आपको। ये तो हो गया, ये सोर्स ऑफ फंड होता है। इसमें 2021 ये जो है जो 16 के जगह बहुत जगह पे आप देखिएगा 16 बेसिकली कैपिटल के लिए है और 20 भी कैपिटल के लिए है। तो कहीं पे 16 से एलोकेशन चालू होगा, कहीं पे 20 से चालू होगा। और ये जो है आपका सोर्स ऑफ फंड होता है, जैसे कैपिटल फंड हुआ, डीआरएफ। डीआरएफ का मतलब हुआ डिप्रिसिएशन जो होता है एसेट का। मान लीजिए कि रेल लाइन जो है वो घिसते घिसते बिल्कुल अब पतला हो गया, तो ये जो है एसेट आपका डिप्रिसिएट कर गया, आप उसके जगह पे नया लाइन लगाना चाहते हैं तो वो जो है आपका जो है 21 जो है ये सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग हो जाएगा, इसके थ्रू आपको फंड मिलेगा। डेवलपमेंट फंड होता है, कोई आप नया काम करना चाहते हैं वहां के लिए डेवलपमेंट फंड है। ये बहुत सारा चीज है। निर्भया फंड है जो कि महिलाओं के लिए कुछ करना चाहते हैं तो इस फंड से आपको पैसा मिल जाएगा। ईबीआर आईएफ जो है इस फंड से जो है गवर्नमेंट आपको कुछ कुछ देती है, जिसमें कि एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज बोलते हैं। आईएफ मुझे मालूम नहीं है,
सुरक्षा के लिए RRSK का ये है, ये आपको दिख नहीं रहा है तो मैं बता दूं, ये देखिए RRSK के लिए है। कुछ सेफ्टी का कुछ फंड होता है, ये डिप्रिसिएशन का फंड है, ये निर्भया फंड है जो है ये महिलाओं के लिए है, उनके लिए कुछ काम करना चाहते हैं तो ये आप कर सकते हैं। जो एलोकेशन लिखते हैं उसमें फर्स्ट 2 डिजिट आपका ये वाला होगा, इसमें जो है कौन सा उसका सोर्स ऑफ फंडिंग होगा वो फर्स्ट 2 डिजिट होगा। उसके बाद जो है जो नेक्स्ट 2 डिजिट होगा आपका जो है ये वाला होगा, ये वाला जैसे 65 है या 72 है या 51 है, ठीक है। तो फर्स्ट ये हो जाएगा, सेकंड ये रहेगा। उसके बाद जो है आप और नीचे चले जाइए, माउस ये नीचे चले जाइए, ये देखिए नया लाइन बनाने में 1100 इसमें जो है ये डिटेल हेड क्या क्या है ये लिखा हुआ है। उसके बाद जो है इसका भी एक पीयू होता है, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। और लास्ट 2 डिजिट होता है वो पीयू बताता है। पीयू में जो है ये जो है ये डिफरेंट पीयू है, प्राइमरी यूनिट ऑब्जेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर, मतलब कौन से का क्या चीज का है इससे आपको पता चलेगा। जैसे कि स्टोर सप्लाइड फ्रॉम स्टॉक जो है, ये देखिए स्टोर सप्लाइड फ्रॉम स्टॉक जो है इसका पीयू जो है उसमें 05 होता है। आपको याद होगा कि रेवेन्यू के लिए हमने बताया था वो 27 होता है, और ये जो है आपका इसमें उसमें 05 लिख देंगे लोग, और इसको ज्यादा हम लोग इस्तेमाल करते हैं सो इसलिए जो है इसको हमने बता दिया। इसके साथ बहुत सारा जो है आ जाएगा। कुछ कुछ लोग जो है इसको इसको भी ऑपरेट कर लेते हैं, पता नहीं वो क्यों करते हैं, मेरे समझ में नहीं आता है। बट पीयू ये भी लिख देते हैं, जो स्टोर से मटेरियल जाता है उसमें ये भी लिख देते हैं। ये भी हमको समझ में नहीं आता है। अकाउंट्स अफसर जो है वो आपको ज्यादा बता पाएंगे। ये बहुत सारी चीजें हैं, उन लोग को आइडिया रहता है सर्कुलर का और सब चीजों का, उतना आइडिया हमें हो नहीं सकता है। तो इसलिए बहुत सारी चीजें जो है ये मैंने एक्सपीरियंस से सीख करके मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, और थोड़ा बहुत टिट बिट्स रीडिंग से। तो लेकिन आपको जो है डिटेल ज्ञान आपको जो है अकाउंट्स अफसर जो है अगर पूछेंगे तो बता देंगे। तो ये हमने बता दिया बेसिकली जो है कि ये क्लासिफिकेशन ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल एंड अदर वर्क्स एक्सपेंडिचर ये हमने बता दिया। अर्निंग के बारे में मैं बताऊंगा नहीं, किसी को पढ़ना है इंडियन रेलवे फाइनेंस कोड वॉल्यूम 2 में चला जाएगा, वो पूरा कोड ही बेसिकली एलोकेशन का है। और ये जो है आपका उसमें किया हुआ है, इसमें सारे एलोकेशन दिए गए हैं, ये बार बार चेंज होता है। और इसमें जो है ये है, इसको मैं अभी जो है इसको मैं ये कर देता हूँ। अब मैं आपको एक दो लाइव एग्जांपल दिखाऊंगा कि जैसे कि कैसे ये है, और इसके साथ लिंक करूंगा मैं आपको जो है। जैसे ये देखिए, इसको मैं स्क्रीन को स्टॉप शेयर करता हूँ और एक शेयर स्क्रीन कर रहा हूँ मैं, और इसको जो है ये फाइल खुला या नहीं खुला है, ये मैं एक एक्सेल फाइल आपके लिए खोलता हूँ, इसको मैं माइनस करता हूँ, जूम जो है ये स्टॉप शेयर हो गया। शेयर में जो है ये एक्सेल सीट आपको दिख रहा है? यस सर। ठीक है, ये देखिए हमने लिखा है, इसको मैं एनोटेट करता हूँ तो आपको जो मैं बता रहा हूँ आपको समझ में आए। ये देखिए लिखा हुआ है इशू ऑफ HSD टू कंसाइनी। ये कलेजियम साहब ने हमसे जो है ये मंगाया था कि कौन कौन बंदे ने कितना कितना HSD लिया, तो उसके लिए हमने एक सीट बनाया था। ठीक है, इधर वाला पोर्शन, ये सब पोर्शन का आपको ज्यादा देखने का दरकार नहीं है। ये जो है अब इसमें देखिए इसमें एलोकेशन कहाँ पे आता है, ये सारे जो है ये इशू नोट वाले हैं, सारे जो भी HSD इशू हुआ उसके बारे में इसमें जो है ये बताया गया है। ये देखिए यहाँ पे एलोकेशन है, दिख रहा है आपको? ये देखिए यहाँ पे एलोकेशन है, ठीक है, ये एलोकेशन हेड है, इसमें जीरो कट गया इसलिए यहाँ पे एक जीरो होना चाहिए था। वो जो कंप्यूटर एक्सेल में हम कर रहे थे तो वो जीरो कट गया।
तो आप एक लोकेशन लिख लीजिए सब लोग अपने कागज पे 08024127 एक लोकेशन लिखिए। दूसरा लोकेशन लिख लीजिए 060211 क्योंकि मैं ये स्क्रीन को जो है ये कर जाऊंगा, स्किप कर जाऊंगा तो फिर आपको दिखेगा नहीं फिर ये। तीसरा लोकेशन एक लिख लीजिए, या एक आप ये लिख लीजिए कागज पे, सॉरी, ये कैपिटल का लोकेशन है 20721409, ठीक है। और एक ये लोकेशन आपने लिख लिया, और क्या लोकेशन लिखना चाहते हैं ये लिख लीजिए। ये जो है एक ये भी लिख लीजिए। ये कागज पे 4 लोकेशन लिख लीजिए क्योंकि इसके बाद स्क्रीन जो है मुझे भी लिखना पड़ेगा। मेरे पास अभी पेन नहीं है, सन्नू मुझे बता देगा कि क्या। 1 मिनट होल्ड कीजिए। ये मैं चाहता हूं कि 2 बजे तक ये क्लास आपका खत्म हो जाए। तो एक हमने लोकेशन लिखा 16717205। दूसरा लोकेशन लिखा 7205, ये तो हमने बता दिया। और अच्छा ये इसको जो है दूसरा लोकेशन क्या लिखा बताओ भाई सन्नू। सर 08024 08024 127। 127, ठीक है, मैं उसी समय पूछ लूंगा। तो ये आपको हमने बता दिया कि ये जो है ये कुछ लोकेशन जो हमने तेल इशू किए थे इस महीना, मतलब लास्ट ईयर, वो सारे लोकेशन दिए गए हैं। अब इसका मीनिंग क्या है, ठीक है। उसके बाद जो है मैं दिखा रहा हूँ, ये जो है इसमें आपका लोकेशन नहीं है, इसको आप मैं स्किप कर जाऊंगा। ये बीच में स्क्रीन तो नहीं आ रहा ना, ये स्क्रीन क्लियर दिख रहा है? हाँ सर, स्क्रीन क्लियर दिख रहा है सर। अच्छा स्क्रीन क्लियर ठीक दिख है, रहा है सर। वेरी गुड। और एक लोकेशन आप नोट करेंगे, ये देखिए ये जो इशू देख रहा है, ये देखिए यहाँ पे जो है इशू लिखा हुआ है। ये कौन से महीने का इशू है, सबको दिख गया? ये रेड कलर में हमने घेर दिया है, ये इशू लिखा हुआ है, देखिए इशू लिखा हुआ है। ये जो है लास्ट 2-3 महीने, 2 महीने का इशू, 2 महीने का इशू है, नहीं लास्ट मंथ का इशू है, अप्रैल का। इसमें एक लोकेशन आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको नोट कीजिए। और इसका कंसाइनी भी नोट कीजिए, ठीक है। मैं भी इसको नोट कर लेता हूँ, 84157109। ये एसएससी कॉन ओएचई केजीपी। ये देखिए इसने जो है हमसे इंसुलेटेड कैडमियम कॉपर कैटनरी वायर लिया था, और ये जो है करीब 4 करोड़ का लिया था। इसको हम लोगों ने 4 और 6 करोड़ का, 7 करोड़ का, 7 करोड़ का लिया था। ये बेसिकली माइनस इशू नोट है। इसको हम लोगों ने, ये देखिए 57 जो स्टोर्स वाले हैं वो जानते होंगे, 57 जो है जनरल इशू के लिए हम लोग ये करते हैं कि 57 में जो है इशू करते हैं। सारे डीएस के जानते होंगे 56 57। और ये हमने चूंकि यहाँ पे माइनस है, ये देख लीजिए माइनस है यहाँ पे, तो इसका मतलब कि ये माइनस इशू नोट हुआ। और ये उसका एलोकेशन कोड है, और ये वो कंसाइनी का नाम है, ठीक है। तो ये आप नोट कर लीजिए, ठीक है। अब जो है इसको मैं फिर माउस पे आता हूँ, और इसको मैं अब रिसिप्ट देखता हूँ। इसको मैं क्लियर कर दूं, क्लियर ऑल ड्राइंग। ये देखिए लास्ट 3 महीना में जो हमने मटेरियल रिसीव किया है, लास्ट 3 महीना में जो है, ये देखिए इसमें डिपो उपो का कोड लिखा हुआ है, 09 का ये जो है कोड लिखा हुआ है, ठीक है। इसका लोकेशन देखिए, लोकेशन कहाँ लिखा हुआ है, ये देखिए ये 09 कोड लिखा हुआ है, नया डिपो है, इसका लोकेशन यहाँ पे लिखा हुआ है। इसको भी लिखिए आप लोग,
ये लोकेशन 09 डिपो का 16717205, ये एक लोकेशन हो गया। उसी तरीके से कुछ लोग जो है एक ये भी ये भी लिख लीजिए, ये जो है 2071। हमने अभी आपको बताया कि 20 और 16 को इंटरचेंजेबल वे में यूज करते हैं, हमको मालूम नहीं है ऐसा क्यों करते हैं। ये जो अकाउंट्स जो अफसर हैं आपके एसोसिएटेड अकाउंट्स, वो आपको बता सकते हैं, बट दोनों बेसिकली दोनों का मीनिंग कैपिटल ही होता है। क्या सिस्टम है बहुत ज्यादा मैं बता नहीं पाऊंगा। उसी तरीके से जो है एक और मैं नीचे जा करके देखता हूँ, ये 44 का एक और लिख लीजिए, ये लिख लीजिए 20712705। ये हमने कुछ लोकेशन आपको लिखा दिया। ये बेसिकली जो है ये देखिए, सोप टॉयलेट जो है 44 कार्ड कोड में रिसीव हुआ था। ये आपका डिपो का कहीं पे रेफरेंस होगा, ये जो दिख नहीं रहा है क्योंकि बहुत सारा हमने हाइड कर दिया है कॉलम्स एंड रो। और ये 300 पीस है, ये क्वांटिटी, और ये इसका वैल्यू है, और ये रिसीव हुआ है। तो ये बेसिकली एमएमआईएस के थ्रू ये डॉक्यूमेंट जो है हम लोगों ने जनरेट किया है। तो ये बेसिकली हमने आपको 8-10 लोकेशन लिखा दिया। अब मैं इसको, क्योंकि हमको मालूम नहीं है कि जूम में 2-3 स्क्रीन एक साथ कैसे शेयर करते हैं, या ऐसा फैसिलिटी नहीं है, तो मैं अब आपका लोकेशन वाला किताब जो है उसको मैं शेयर करूंगा। ये शेयर आ गया। यस सर। ये मैम दिख यस रहा है। सर। यस यस सर। तो पहला जो था लोकेशन हमने लिखाया था 08024127। तो ये देखिए, ये 08 का मतलब हुआ कि वो आपका जो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का हो गया, तो हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जाएंगे। 08 का मतलब होता है, हमने बताया कि ये जो है थोड़ा ज्यादा समय, 08 मतलब 6 के ऊपर हमने 2 जोड़ा था तब 08 आएगा। तो मतलब कि वो इसमें हमको मिलेगा, ये वाला 6 के ऊपर 08 का मतलब है कि उसमें से 2 घटा दीजिए तो एब्स्ट्रैक्ट एफ का वो एक्सपेंडिचर है। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट एफ में जाइएगा तो एब्स्ट्रैक्ट एफ ये आ गया आपका। इसको जो है इसको क्लियर कर लीजिए। अब उसके बाद जो लास्ट जो जीरो जो है वो पैचिंग डिजिट है, इसको आप भूल जाइए। जीरो पैचिंग है, क्योंकि पहले हम लोग ए करके लिखते थे, फिर 3 डिजिट और 2 डिजिट। तो ये आपका कितना हो गया, ए 3 और उसके बाद 2 लिखते थे। ठीक है, तो उसमें जब इसको न्यूमेरिक फॉर्म में किए तो एक वो 03 लिख देते हैं, तो एक डिजिट जीरो बढ़ जाता है, और बीच में एक पैचिंग डिजिट है जीरो, तो भूल जाइए। अब जो है ये देखिए 241 है, मतलब कि 241 जो है ये देखिए 24 मतलब डीजल लोकोमोटिव का है। 241 ये देखिए यहाँ पे जो है अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग लुब्रिकेंट एंड कंज्यूमेबल स्टोर 241 मतलब वो लुब्रिकेटिंग ऑयल जो है किसी ने ये किया है, उसको एक्सपेंडिचर किया है, हम लोगों ने उसको इशू किया है। तो 241 का मतलब है कि लुब्रिकेटिंग ऑयल उसको हम लोग दे रहे हैं। और लास्ट में 27 का हमने बताया, अभी पीयू दिख नहीं रहा पता नहीं क्यों, इसमें दिखना चाहिए था पीयू। तो वो पीयू जो है आपका ये है पीयू 27, मतलब कि स्टोर से स्टोर के अकाउंट पे वो जो है आपका खर्चा हुआ है। इसमें मैं देखता हूँ, इसमें भी पीयू नहीं दिख रहा है, कुछ गड़बड़ है। एनीवे तो ये हो गया। दूसरा आपका एलोकेशन क्या बताया था हमने, बताइए। सर एएमएम, सर 08 अच्छा वही 08। 024127। वो तो बता दिया, पहला बताओ। उसका 2072 वो तुमने पूरा लिखा नहीं है क्या, 2072? 1404। रेवेन्यू का हमने बताया था ना, 2 एलोकेशन बताया था, एक ही बताया था। सर 06021127। 06 021127। हाँ ये देखिए, एक ये रेवेन्यू का 06 हुआ, तो 06 का मतलब क्या हो गया, उसमें से 2 घटा दीजिए तो सीरियल नंबर एब्स्ट्रैक्ट डी में आएगा, 4 में आएगा। ये जो है रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ, ये देखिए इसको मैं बताता हूँ, 6 में से 2 घटा है तो ये 4 आ गया, एब्स्ट्रैक्ट डी में आएगा। एबीसीडी काउंट कर लीजिए, चौथा नंबर पे है। तो वो जो मटेरियल आप इशू किए थे कैरेज एंड वैगन के रिपेयर के लिए इशू किए थे,
इसके बाद जो है आप इस पे जाकर के इसको खोल के देखिए, एब्स्ट्रैक्ट में ये कौन सा आता है, क्लियर और ड्राइंग, ये जो है ये उसके बाद 211 है, तो ये 211 मतलब ये हो गया आपका यहाँ पे, और नीचे जाइए 211 देखिए पैसेंजर कोच व्हीकल, यहाँ पे लिखा हुआ है 211 पैसेंजर कोच व्हीकल। 202 से 200 के ऊपर जो होगा ना वो यहाँ दिखा रहा है, तो 200 के ऊपर वाला इस कॉलम में मिलेगा पैसेंजर कोचिंग व्हीकल, तो ये 211 हो गया, और लास्ट में आपका जो है वो 27 हो गया, मतलब पीयू। तो मान लीजिए कि कैरेज एंड वैगन के लिए कोई कोचिंग व्हीकल के लिए आप कोई आइटम इशू करते हैं, तो आप जो है वो 06, 02, 11 और 27 इसमें आप इशू कर देंगे। क्लियर है? सर तो ये जो है ये आपका इशू है। एक तीसरा एलोकेशन बताइए। रेवेन्यू का छोड़ दीजिए, रेवेन्यू हमने बता दिया। मैं वापस चला जाता हूँ रेलवे बोर्ड फाइनेंस कोड वॉल्यूम 2 और कैपिटल एक्सपेंडिचर पे, कैपिटल पे बताइए। सर 20721409 2072 1409। ये देखिए अब 20 है, तो 20 हमने आपको बता दिया कि 16 से भी लिखते हैं या 20 से लिखेंगे, ये वाला 20 हो गया। ये कैपिटल के लिए आप यहाँ पे कॉमा 16 भी कर सकते हैं, ये जो है 20 मतलब कैपिटल हो गया, इसके जगह 16 भी लिख सकते हैं, ये कॉमा 16। अकाउंट्स अफसर बताएंगे कि दोनों का मतलब क्या है, हमें नहीं मालूम है। 20 या 16 मतलब वो कैपिटल हेड से उसका खर्चा हो रहा है। अब ये जो है उसके बाद 7214, ठीक है। यस सर। तो 7214, तो ये देखिए 72 कहाँ पे आ रहा है, इसको पहले जो है आप इसको मैं क्लियर कर दूं। 72 ये देखिए मैन्युफैक्चरिंग सस्पेंस, मतलब जो है CWM खड़गपुर जो है जरूर कुछ मटेरियल जो है स्टोर से लिए होंगे, ठीक है। तो ये 20 मतलब यहाँ से आ गया फर्स्ट 2 डिजिट, उसके बाद 72 जो है वो मैन्युफैक्चरिंग सस्पेंस मतलब वो CWM साहब का है। CWM साहब अब जो है 72 वाला जो है उसके नीचे गया है कि 72 कहाँ पे है, ये देखिए 71 देखिए स्टोर सस्पेंस दिख रहा है आपको, यहाँ पे जो है ये देखिए लाल वाले सेक्टर में आपको ये लाल का घेरा देखिए, इसमें जो घेरा के जस्ट ऊपर देखिए, ये जो घेरा है इसके ऊपर देखिए 71 स्टोर सस्पेंस हो गया, और ये देखिए फिर घेरा में 7200 मैन्युफैक्चरिंग सस्पेंस हो गया, ठीक है। ये 7214 है, तो ये 7214 आपका ये वाला आ गया, ये सीनी का होगा, ये जो है CWM साहब का नहीं है, सीनी के लिए कुछ मटेरियल जो है वो इशू क्या गया होगा। और उसके बाद जो है ये देखिए लास्ट जो है जो 2 डिजिट होता है वो PU होता है। PU 09 का मतलब क्या होता है, ये फिर मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, और ड्रॉ ये जो है ये देखिए 09 यहाँ से ले लिया, ये देखिए 09 लिखा हुआ है, 09 लिखा हुआ है, ये फिर से मैं बता देता हूँ, ये 09 लिखा हुआ है, ये 09 में भी आप बुक कर सकते हैं और 05 में भी बुक कर सकते हैं, ठीक है। इसके बारे में मुझे बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, बट ये दोनों में से ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। एक और हमने हेड लिखाया था 84 वाला, यस ये सर। आपको ये इसको जो है अब 84 पे हम लोग जाएंगे कि 84 84 है, तो 84 का पहला मतलब क्या हुआ। 84 मतलब कि सोर्स ऑफ फंडिंग हो गया, ये देखिए 84 कहाँ पे है, तो फर्स्ट 2 डिजिट इससे लेते हैं, 4 हो गया मतलब ये वाला। ओ ये EBRIF ये बहुत इंपॉर्टेंट फंड है, जितना भी रेलवे लोन वोन लेता है वो इसी का पैसा आता है, और इसको जो है रेलवे वाले ऐसे चीज पे ही खर्च करेंगे जिसका कि अच्छा खासा रिटर्न हो, ये बहुत ये है। तो ये जो SSC कॉन जो हम लोग से कैटेनरी केबल करीब 6 करोड़ का लिया था, उसका फर्स्ट 2 जो था वो सोर्स ऑफ फंडिंग था 84, तो इसीलिए उसका एलोकेशन चालू हुआ 84 से।
और 84 से चालू होने के बाद जो है उसके बाद आ गया आपका 84 के बाद क्या था 1571। अब वो जो है उसमें जो है देखिए कि 15 क्या का क्या मीनिंग होता है, इसके ऊपर चले जाइए। 15 का मीनिंग है डबलिंग। तो किसके लिए लिया? नेक्स्ट 2 डिजिट जो है इससे आएगा, ये वाला जो ये है। फर्स्ट 2 डिजिट कहाँ से सोर्स ऑफ फंड है, दूसरा जो आएगा कि आपका जो है किस, ये जो है ये वाला सेक्टर से आएगा। नेक्स्ट 2 डिजिट, तो उसमें लिखा है नेक्स्ट 2 डिजिट इज 1571। 1571 देखिए 15 मतलब डबलिंग है, ठीक है। तो ये डबलिंग वर्क के लिए हमसे केबल लिया, डबलिंग वर्क करेगा और उसके ऊपर जो है खंबा गाड़ेगा, और वो जो है एसएससी उस पे खंबा पे वो केबल लगाएगा। उसके बाद वन क्या था 1571, तो 1571 में जाइए, ये डबलिंग का वर्क है, ठीक है। और 71 जो है इसके डबलिंग का बहुत सारा डिफाइन नहीं किया, बट सिमिलर वे में जैसे यहाँ पे देखिएगा कि 71 जो है इसमें भी डिफाइन नहीं है। 71 जो है वो स्टोर्स के लिए ले लेते हैं। 71 और कहीं है 71? हाँ ये देखिए इसमें जो जैसे 1171 है, तो इसमें जो है ना 1171, तो ये देखिए आपको दिख नहीं रहे होगा, बहुत समय दिया है, कुछ शॉर्टकट दिया है, आप कोड वोड पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे 117 हो गया तो उसी तरह उसी तरीके से जो है ये हो जाएगा आपका 1571 हो जाएगा, 16 बहुत सारा आ जाएगा, 167 जो भी है, हाँ 3371 कुछ भी हो सकता है। तो 71 जो है यहाँ से ले लिया, और लास्ट में देखिए उसका ये है 09 लिया पीयू। तो अभी हमने थोड़ा देर पहले आपको बताया था वो पीयू जो लास्ट 2 डिजिट होता है, आप पीयू देख लीजिए इसमें ये कहाँ पे है, ये जो है ये जो है ये 09 जो है ये जो है स्टोर के लिए इशू होता है, 05 भी होता है, ये दोनों होता है। तो ये बेसिकली वो एसएससी जो केबल लिया है बेसिकली जो है वो उसका सोर्स ऑफ फंडिंग वो आपका हो गया एक्स्ट्रा बजट ईबीएफ, ईबीएफ या क्या बोलते हैं, और वो जो है वो डबलिंग के लिए लिया है, और वो स्टोर का मटेरियल लिया है, और वो जो है ये जो है स्टोर सप्लाइड फ्रॉम स्टॉक, ये जो 05 या 09 इंटरचेंजेबली यूज होता है, क्यों होता है ये बाद में आप समझ लीजिएगा। तो ये आपका ये बेसिकली सिस्टम ऑफ एलोकेशन हो गया। उसी तरह के तरीके से एक जो है हमने आपको बोला था 09 डिपो वाला, व्हाट वाज दैट एलोकेशन? जो 09 डिपो वाला जो है सर वन ये सिक्स हमने सेवन वन सेवन टू जीरो फाइव हाँ हाँ ठीक है, तो 16 मतलब कैपिटल हो गया, वो मैं यस आपको नहीं सर। बताऊंगा। और 7172 आपको शुरू में ही बता दिया कि 71 जो है स्टोर के लिए होता है, जो स्टोर जो है आपको ये मिलता है, ये देखिए यहाँ 71 लिखा स्टोर सस्पेंस का आइटम है। और 7172 क्या है? तो 7172 जो है इसको, इस पे थोड़ा ज्यादा समय लग रहा है क्योंकि बार बार जो है इंटरचेंज करना। 71 ये देखिए ये दिख गया आपका, ये जो है आपका स्टोर सस्पेंस हो गया 7172, 7172 और नीचे आना पड़ेगा, ये जो है ये देखिए 7172 हो गया, ये वाला हो गया स्टोर इन ट्रांजिट डिपो ट्रांसफर अदर फुल डिपो। अभी 09 जो नया डिपो खुला था उसमें जो है एक डिपो से दूसरे डिपो में मटेरियल भेजा गया, 05 से वो भेजा गया, तो उसका लोकेशन जो है स्टोर्स इन ट्रांजिट डिपो ट्रांसफर, मतलब एक दूसरे का जो है एक दूसरे डिपो के ट्रांसफर के बीच में अदर देन फ्यूल, फ्यूल छोड़ करके। तो ये जो है 7172 हमने दे दिया, ये स्टोर का कोड हो गया, और लास्ट में 05 और 09 प्राइमरी हेड हो गया। तो ये जो है ये बेसिकली आपको याद होता था, स्टोर्स वाले सारे लोग जानते होंगे कि 47 कार्ड कोड जो है वो डिपो ट्रांसफर रिसिप्ट में इशू ये होता है। डीटीआई, डीटीआई का क्या नंबर होता है बताओ?
एएमएम। डीटीआई का सर कार्ड कोड क्या होता है? 59, 59 और डीटीआर 47। 47। हाँ, तो ये 40, वो 40 और ये जो है उसका ये है। अस्तोर का मैं क्योंकि इस सीट में आऊंगा नहीं तो थोड़ा थोड़ा मैं आपको इसको और बता दूं। अस्तोर जो है, अस्तोर का क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि आप जो इसको बार बार डील करेंगे। फिर हमको ये स्टोर सस्पेंस का है। जो भी बैलेंसेज रहता है या जो भी आप ट्रांजैक्शन करते हैं वो 16 आगे लिखेंगे या 20 लिखेंगे। और ये मान लीजिए रेलवे बोर्ड कुछ खरीद करके आपको देता है तो ये एलोकेशन यूज करेगा। अगर आप जो है लोकल परचेज कुछ करते हैं तो 7127 आप यूज करेंगे, लास्ट में 05 यूज कर दीजिएगा। उसी तरह से आप कुछ ये जो है सच है डीजीएसएनडी ये तो खत्म हो गया। सेल अगर कोई सेल करना चाहते हैं तो आप जो है रेलवे एम्प्लॉय को आप जो है कुछ फर्नीचर का लकड़ी बेचना चाहते हैं तो 7141 पे करेंगे। उसी तरह से किसी को आप तेल देना चाहते हैं रेलवे एम्प्लॉय को तो इस पे करेंगे। स्क्रैप देना चाहते हैं आउटसाइड पार्टी को तो 7142 इस पे जाएगा। उसी तरीके से और नीचे आ जाइए, क्लियर ऑल ड्राइंग ये हो गया। उसी तरीके से जो है स्टोर्स इन स्टॉक जो है, जो आपके पास डिपो में जो है आज के दिन में 200 करोड़ का मटेरियल पड़ा हुआ है, वो आपका 7161 पे आएगा। अगर कोई जो है डिपो ट्रांसफर करते हैं जैसा कि अभी हमने 09 डिपो को बताया है तो वो जो है 16717205 इसमें आ जाएगा। इसके नीचे जो है स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट होता है जो कि इसका काफी लास्ट ईयर गड़बड़ हो गया था। फिर उसमें जो है हम लोग को जो है क्रिस से जो है उसका सॉफ्टवेयर गड़बड़ था, उसमें बहुत एक्युमुलेट हो रहा था। एफएनसी और एसएनडब्ल्यू बहुत चिंतित थे, फाइनली हम लोगों ने ठीक ठाक कर लिया। डिफरेंस बिटवीन लेजर बैलेंसेस, मान लीजिए डिफरेंस है तो ये जो है 167181 में आएगा। ग्राउंड बैलेंस कोई आप डीएस भी करते हैं, उसमें कुछ पता चला कि 100 पीस बुक्स में है और वहां पे 10 पीस है, तो बेसिकली 90 पीस का लॉस जो है बुक करेंगे आप, इसमें बुक करेंगे। ये जो है ये जो है मार्केट फ्लक्चुएशन, ये बेसिकली स्टॉक वेरिफिकेशन का होगा। ये 7181 स्टॉक वेरिफिकेशन अकाउंट्स का स्टॉक वेरिफिकेशन। आई थिंक हमको पूरा नहीं दिख रहा है बट ये देख लीजिएगा। ये मार्केट फ्लक्चुएशन के हिसाब से है, इसको हम लोग नहीं यूज करते हैं, ये सब बेकार चीज है। ये आपका यूज होता है, ये यूज होता है। एक ये बहुत अच्छा यूज होता है, इसमें होता है डिफरेंस इन बुक वैल्यू एंड वैल्यू रियलाइज्ड इन सेल। 100 रुपए का मटेरियल लिए से आप वर्कशॉप से लिए 1 टन स्टील लिए, उसको 16 रुपए किलो के हिसाब से आप उसको बुक वैल्यू पे उसको क्रेडिट दे दिए। जब सेल किए तो 16 की जगह वो 32 रुपए में बिक गया, तो ये 16 रुपया जो है ये स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट में इसका क्रेडिट हो जाता है और वो जो है वो 16 रुपया इसमें दिखेगा। तो ये चीज है। उसी तरह से आप जो है किसी को क्लासिफाई करते हैं किसी स्टॉक को। मान लीजिए कि आपके पास आज के दिन में बहुत सारा आइटम है जिसको कि हम लोगों ने बोला है रेडिएटर पुराना वर्कशॉप में पड़ा हुआ है WDM2 लोगों का, कि उसको स्क्रैप करो। एजीएम साहब के पास जाएगा, एजीएम साहब उसको सर्वे सीट साइन कर देंगे। उसके बाद जो है वो जो 5 लाख रुपए का रेडिएटर था उसका वैल्यू हो जाएगा 1 लाख रुपया, तो 4 लाख रुपया कहाँ जाएगा? तो जो रिक्लासिफिकेशन करेंगे मतलब उसका वैल्यू डाउन करके दूसरे पीएल में लेंगे तो उसमें चला जाएगा। तीसरा ये 7187 आप एक वहां पे डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व रखे हुए हैं, वो आपका आदमी उसको कहीं से ले जा रहा था फोर्कलिफ्ट से, फोर्कलिफ्ट पलट गया और वो डिस्ट्रीब्यूटर बार टूट गया, तो ब्रेक कर गया या आपका तेल चू गया या कुछ हो गया तो वो जो है अदर लॉसेस में आप बुक करेंगे। राउंडिंग ऑफ भी एक होता है कि मान लीजिए कि हम लोग जो है डबल डिजिट पैसा जो है 13 रुपया 65 पैसा को लिखेंगे 13.65। लेकिन उसमें क्या है कि जब रिसिप्ट करेंगे बड़ा रहता है तो उसमें कुछ राउंडिंग ऑफ एरर होता है, ये सब लोग जानता है। इसमें बहुत कम पैसा जो आता है इसलिए ज्यादा चिंता का बात नहीं है।
तो कुछ राउंडिंग ऑफ एरर होता है। पाकिस्तान आपके ऊपर हमला कर दिया, सब तोड़ ताड़ दी जो है, लॉस ड्यू टू एनिमी एक्शन जो है इसमें आप बुक कर सकते हैं। तो ये बेसिकली स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट आपका जो है, पूरा आपका डिपो जो है 200 करोड़ का, मान लीजिए कि तहस नहस हो गया, एक यहाँ पे बम फट गया, तो वो सारे पैसा जो है आपको बुक्स में अपना जीरो दिखाना पड़ेगा, और स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट में ऑन अकाउंट ऑफ पाकिस्तान आर्मी जो है 167189 में उसको लॉस बुक कर देंगे। तो यहाँ तक क्लियर है? एएमएम साहब बताइए। यस सर। तो हम इसको स्क्रीन को स्टॉप करके अब इसको हम एग्जिट कर जाते हैं और अपने प्रेजेंटेशन में चले जाते हैं।